अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के मिशन वर्कर्स के लिए वर्कर्स वर्कशॉप जो तरतीब दी गई है उसके हवाले से कुछ इन वीडियोस में बताया जा रहा है। और वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ और अब पार्ट 2 का आगाज़ हुआ है। उसका टॉपिक 1 चल रहा है। टॉपिक 1 मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से ही है, उसके तारुफ और मकसद के हवाले से। और पार्ट 2 एक्चुअली सारा बेस करता है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला पर। इसके हवाले से मुख्तलिफ तरह की मालूमात यहाँ पर इस पार्ट में दी जाती हैं। और पहला टॉपिक और उसकी पहली वीडियो जो है वो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के तारुफ के हवाले से थी। और इसी टॉपिक में यानी टॉपिक 1 में ही मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के मकसद के हवाले से भी वाज़ेह किया गया है और उसको इस आज की वीडियो में बताया जाएगा। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का मकसद क्या है, तो इसको मुख्तसर अंदाज में अगर वाज़ेह करें तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का मकसद प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत की हकीकी फलाह और रुश्द व हिदायत की राह को आसान करना और इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक के अलम की सरबुलंदी के मिशन को आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा मिशन का एक मकसद है। मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में जो मिशन वर्किंग होती है उसके जितने भी मिशन वर्कर्स हैं उन पर ये वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हर एक के लिए रास्ता खुला है। ये कोई मौरूसी सिलसिला नहीं है, ये कोई गदी नशीन सिलसिला नहीं है, बल्कि अल्लाह के खास करम से इसे मोहम्मदी हुसैनी निस्बत अता है, क्योंकि शाह वली जान जो कि बानी सिलसिला हैं वो खास करम और इनायत से आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और आपने प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के इश्क में प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का दर्द उम्मत अपना दर्द बना लिया है। और आपके ज़ेरे साया मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में उम्मत की भलाई और हिदायत की राह दिखाने का काम अल्लाह के करम से जारी और सारी है। और अगर हम इस हवाले से मजीद बात करें कि ये वर्किंग क्यों शुरू हुई, तो उम्मतियों की रुश्द व हिदायत की राह की आसानी के लिए ही शाह वली जान ने, जो कि बानी सिलसिला है, जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर रखा है और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम से अपनी एक मुनफरिद निस्बत को मजबूत करने के लिए ही शाह बीबी जान ने प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के इश्क में उम्मत का दर्द देकर उम्मतियों की निजात की राह आसान करने के लिए उम्मत की भलाई का काम यानी मिशन वर्किंग शुरू फरमाई। और मिशन वर्किंग के हवाले से मोहम्मदी हुसैनी निस्बत जो हमें आता है उस हवाले से अगर बात की जाए, तो जब इस वर्किंग को बानी सिलसिला शाह वली जान ने आगे बढ़ाया, मैंने पिछली वीडियो में इसी टॉपिक के हवाले से जब तारुफ का जिक्र किया तो बताया था कि आपका अपना ज़ाती सफ़र तो चल ही रहा था, लेकिन फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इस दायरा कार को बढ़ाया और अल्लाह के बंदों प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मतियों तक भी हक का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। तो अपने इश्क के सफ़र में आला तरीन मनाजिल तय फरमाते हुए आपने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क में कदम रखा। तो तब उम्मत की भलाई और फलाह के काम के लिए आपने सिर्फ वर्किंग के तौर पर इसे जारी नहीं फरमाया, बल्कि आपने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के हक पर डटे खड़े रहते हुए अलम हक सरबुलंद रखने के मिशन को अपना लिया। जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हक का अलम सरबुलंद फरमाया, खुद भी हक पर डटे खड़े रहे और दूसरों को भी इसी की तरगीब दी और बातिल के आगे ना झुके। तो शाह बीबी जान ने भी, जो कि बानी सिलसिला है, उन्होंने भी उन्हीं की पैरवी में खुद हक पर डटे खड़े रहकर दूसरों को भी हक पर डटा खड़ा रहने की तरगीब देने का आगाज किया। तो इस तरह इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क में हक के मिशन को दिलो जान से पकड़ने के पीछे असल में आपका अपना इश्क का जुनून और हक के अलम को सरबुलंद रखने का एक जज्बा कार फरमा है। और यही हमारा एक तरह से निस्बत के हवाले से देखें तो इसी निस्बत से ही ये हमारा सिलसिला जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला कहलाता है। ये मोहम्मदी हुसैनी निस्बत ही इस सिलसिला की बुनियाद का बायस है और यही मोहम्मदी हुसैनी निस्बत हमारी कोशिशों का महवर और मरकज भी है। क्योंकि जैसे इन तमाम बातों से या इन तमाम पॉइंट से जो कि एक मिशन वर्कर को यहाँ बताए गए हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि इस मिशन वर्किंग का मकसद क्या है। इसको मैंने बहुत वाज़ेह अंदाज में जैसे हमें सिखाया गया, हमें बताया गया है कि किस मकसद के तहत ये वर्किंग हो रही है। तो ये वर्किंग जो तब उन्होंने आगाज फरमाई, अब मिशन वर्कर्स आगे जारी और सारी रखे हुए हैं, तो इनके लिए पॉइंट्स वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है, खुद क्लियर होना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं मिशन वर्किंग का जो मकसद है उसके हवाले से
आपके लिए यहाँ शाह बीबी जान की एक ऑडियो को प्ले करूँगी, जहाँ ये जो मैंने जैसे पॉइंट्स कुछ वाज़े किए कि कहाँ, कैसे, किस तरह से, किस वजह से शुरू करवाई आपने ये वर्किंग, यानी शाह बीबी जान ने कैसे मिशन वर्किंग का आगाज़ फरमाया और आगे ये क्यों सिखाना शुरू किया सारा काम, मिशन वर्कर्स क्यों तैयार किए, उनको इस मिशन की आगाही और आशनाई क्यों दी। तो इस हवाले से जैसे यहाँ इन पॉइंट्स में भी बताया है मैंने, लेकिन उन्हीं की ज़बानी सुनने का कुछ और मज़ा है, तो मैं यहाँ पर उनकी एक ऑडियो के ज़रिए आपको वो सुनवाती हूँ और आप सुने। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत क्लियर अंदाज में उनका मकसद जो है वाज़ेह हो जाएगा। जी, सवाल है कि मोहम्मद हुसैनी सिलसिले के नाम और काम के हवाले से बताते हुए हम बेहतरीन लफ्ज़ों में कैसे बयान कर सकते हैं, इस हवाले से कुछ टिप्स दें कि मतलब हमारे अंदर जो कुछ उतरा है इसके अलावा भी आप रहनुमाई कर दें। तो सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है मेरा प्यारे आक़िर दो आलम अलैहिस्सलाम से एक इश्क का सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो उस सफ़र में मैं प्यारे आक़िर दो आलम अलैहिस्सलाम का उम्मत का दर्द उसको महसूस करते हुए अल्लाह की अता से उसको अपने अंदर उतारा। अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से, मुझे क्या पता था, हम नादान लोग क्या जानते, ये तो उसका करम हुआ सारा कि उसने मुझे अपने हबीब, अपने महबूब के दर्द उम्मत से आजाद किया। तो मैं उस दर्द उम्मत में ना लोगों के साथ मोहब्बत करना, काम करना, उम्मतियों को हक हदायत राह दिखाने का काम करने लगी। ये काम करते हुए जिस वक्त आगे बढ़ी और मेरा प्यारे आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम का इसका सफर आगे बढ़ा, तो वहां पर फिर मुझे पता चला कि मैं उस वक्त तक इश्क की आला मनाजिर में जा ही नहीं सकती। मुझे उस वक्त तक इजाजत ही नहीं मिल सकती जिस वक्त तक मेरा इमाम अली मकाम के साथ मोहब्बत का, प्यार का, आशनाई का ताल्लुक ना हो। और उनके साथ आशनाई का ताल्लुक बढ़ाने के लिए जब मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नहीं बात थी, तो मुझे ये बताया गया कि नमाज और कुरान से मोहब्बत करो। नमाज और कुरान से मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत है। कमाल की बात है ना। मैं नमाज और कुरान से मोहब्बत करने लग गई, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको बेस्ट वे में करने की कोशिश की, ठीक है। उस मोहब्बत में वो मोहब्बत मुझे इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आगे बढ़ाती चली गई। और मुझे जाके कहीं अंदर जिस वक्त ये खुला कि भाई प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये चीज जिस तरह कहते हैं ना मेरी रगों में उतर गई, ठीक है। और मुझे एक 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 फिक्र ने झंझोड़ दिया, एक नात में है कि करार जान और दिल मुस्तफा हुसैन से है, ठीक है। करार जान और दिल मुस्तफा हुसैन से है। ये चीज ना मेरे दिल को लग गई कि अगर उनका करार हुसैन है तो मैं हुसैन से ऐसी मोहब्बत करूँ ना कि वो मेरा भी करार बन जाए। महबूब की चाह को चाहना, ठीक है। मैं ना इमाम अली मकाम से मोहब्बत करने लगी और उस मोहब्बत में मेरे अंदर ये आया कि हाँ, ये बातिल से जो जंग है, ये जो मैं बातिल बातिल करती हूँ, ये बातिल से जंग और उम्मत को बचाना और शरीयत को जिंदगियों में लाना, सुन्नत पे अमल करना और हर हाल में अल्लाह के अहकामात पर डट के खड़े हो जाना, ये चीज मेरी जिंदगी में शामिल हो गई, ठीक है। अब मैं हुसैनी भी हो गई, ठीक है। तो मोहम्मदी और हुसैनी की ये बेस आपको इसलिए बता रही हूँ कि किसी को बताते हुए भी आपके अंदर ये हो कि क्योंकि हम उम्मत का दर्द लेकर चल रहे हैं तो इसलिए हम मोहम्मदी हैं। और उसके बाद क्योंकि हम करबला वालों के हक के कलम की सरबुलंदी के लिए एक अल्लाह पर यकीन के साथ खड़े हो जाने और फिर उसी के आगे झुके रहने, हर हाल में शुक्र पर और रजा पर, ये करने के लिए जिस वक्त अंदर जज्बे आते हैं तो हम हुसैनी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ये दोनों काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, इसलिए मोहम्मदी हुसैनी है। फिर आपने कहा कि काम, तो काम भी इसी में ही वाज़ेह हो गया है कि किसी तरह से भी हर लेवल पर, ये नहीं है कि हमने कुछ मखसूस लोगों के साथ काम करना है, हर लेवल पर उम्मतियों के साथ स्पेशली काम करना, ठीक है। कि उनके लिए इस दुनिया की परेशानियों से भी निजात की राह आसान हो और हकीकी फलाह भी वो पा जाए, और आगे की भी इस दुनिया के बाद जाने की भी जो मुश्किलें तकलीफें हैं वो भी आसान हो, इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए। और ताकि जिस वक्त रोज़ महशर, ये हमारा स्पेशल काम है,
ये मेरे दिल की बेकरार और जुस्तजू जिसमें मैं अपना दिन रात लगाती हूँ कि जिस वक्त रोज़ महशर सारी उम्मतें खड़ी हों और उनमें प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी खड़ी हो, जो कि जो कि उन नबियों के सरदार, ठीक है, इमामुल अंबिया और तमाम उम्मतों में से आला उम्मत उनकी, तो उस वक्त तमाम उम्मतियों के चेहरे चमकते हुए हों, रोशन पेशानियों वाले हों, और सारे जो हों वो बख्शे हुए निजात याफ्ता हों, ठीक है। और उस वक्त कोई फरिश्ते आके उस वक्त रोज महशर उस वक्त में ना आके पकड़ रहे हों कि इनमें से किसी को जी दोजख में लेके जाना है, उसको पकड़ के लेके जाना है, तो मुझे वो मंजर जिस वक्त आता है ना, तो मुझे ऐसे मेरा दिल धड़कने लग जाता है, और मैं कहती हूँ कि हम खड़े हों और हम इकट्ठे खड़े हों और उसमें से हम में से कुछ लोगों को उस वक्त पकड़ के लेके जा रहे हों, तो उस वक्त हमें कैसा लगेगा कि लोग देख रहे हैं, गैरत आती है कि वो सारी उम्मतें खड़ी हैं और वो कहेंगे ये जो उम्मत उनकी सरदार उम्मत है और जो नबियों के इमाम अंबिया में से इमामुल अंबिया हैं, उनके लोगों को पकड़ के लेके जा रहे हैं दोजख के लिए, तो फिर ये चीज गैरत आती है। और ये हमारा काम है कि अब आज उनको ऐसा कर दें, दुआएं करके, उनको बता के, उनको प्यार से उनकी बचत की राह आसान कर दें, कि इसलिए कि उस दिन जो है ना कोई भी ऐसा ना हो जिसको पकड़ के लेके जा रहे हो, कोई भी ना हो ऐसा जिसको पकड़ के लेके जा रहे हो, मैं उस वक्त नहीं पकड़ के लेके जाने देंगे हम उस वक्त। तो ये जो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्मत का जो दर्द है उसको लेकर बानिय सिलसिला शाह बीबी जान ने उसी दर्द को लेने के लिए इस मिशन वर्किंग का आगाज फरमाया। और अभी जो ऑडियो हमने सुनी, मेरे ख्याल में इससे आगे मजीद वजाहत की जरूरत बाकी नहीं रहती है। इसी को बार बार सुने, इसको समझें, अपने दिल में उतारें, अपने दिल में ये एहसास रासिख कर लें। तो एक मिशन वर्कर के लिए इससे बड़ा खजाना कोई नहीं कि उसको ये चीज अंदर उतर जाए। तो फिर वो इस जज्बे, ये जिस गैरत ईमानी का जिक्र किया, ये जिस दर्द उम्मत को लेने का जिक्र आपने फरमाया, इस ऑडियो में हमने सुना, तो बेशक हमारे दर्द के जो एहसास अंदर अगर एक दफा बेदार हो जाएंगे, तो हम मिशन वर्किंग में लग जाएंगे, डट जाएंगे और हमेशा इस्तकामत मांगते रहेंगे, अपने लिए भी, खुद भी हक राह पर चलेंगे और अल्लाह के बंदों को, प्यारे उम्मतियों को भी बचाने की कोशिश करते हुए ये अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम, तबलीग का काम, दावत दीन का काम, मिशन वर्किंग जिसको कहें, ये जारी रखेंगे इंशाअल्लाह वल अजीज। तो टॉपिक 1 के हवाले से जैसे पार्ट 2 और टॉपिक 1 के हवाले से जैसे बात हो रही थी, तो उसमें मोहम्मदी हुसैनी सिलसिले की तारुफ और मकसद की बात हुई। ये सेकंड वीडियो है, अगली वीडियो में भी इसी टॉपिक के हवाले से कुछ मजीद हिंट्स पे बात होगी और उसमें भी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से जो मिशन वर्किंग की जा रही है उसको कुछ और अंदाज में भी वाजे करेंगे।